ये मैथ प्रैक्टिस सेट का ये चौथा सेट है। देखते हैं चौथा सेट का पहला क्वेश्चन। चौथे सेट का ये पहला क्वेश्चन है। 8 आदमी 24 दिन में 80 हेक्टेयर की लुनाई करते हैं, तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर की लुनाई करेंगे। तो इसका एक M1 D1 वाला M1 D1 W1 इक्वल टू M2 D2 सॉरी D2 और W2 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, ये ट्रिक होती है इसकी, जो इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये हो जाएगा M2 D2। तो M मतलब मैन कितने कितने आदमी हैं, 8 आदमी हैं, 24 दिन लगाते हैं, कितना 80 हेक्टेयर लुनाई में, तो 36 आदमी हो जाएंगे, 30 दिन काम करेंगे और कितना कितना वर्क करेंगे मालूम नहीं है, इसको W ले लेते हैं। तो इसको भाग देते हैं 8 एकम 8, 8 धाम 80 और इसको काटते हैं 12 त्या 36, 12 दूना 24। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/10 और 30 तिया 90/W। ये इसको काट देगा 2 एकम 2, 45। तो यहाँ पर 1 बचा है, W1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रहेगा और 45 इंटू 10 हो जाएगा, 45 इंटू 10 तो रहेगा 450 हेक्टेयर की लुनाई करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा 450 हेक्टेयर, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 15 और 10 दो क्रमिक कटौतियां देता है, मतलब छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 765 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। जो अंकित मूल्य होता है उसी पर कटौती करने के बाद में, जैसे अंकित मूल्य मान लेते हैं X रुपया है, उसके ऊपर अगर 15% की कटौती की है तो 100 में से 15 जाएगा, कितना बचा, 85 बचेगा। फिर दूसरी कटौती करते हैं 10% की, तो 10 कटौती कर देंगे, 100 में से कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये सब कटौती करने के बाद में जो होता है वो जो बचता है उस पर सामान बिकता है, उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। 765। तो इधर 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं और इसको काटते हैं 17, 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 5 7 35, ये हो जाएगा 20। अब ये 9 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 8 72, तो 2 निकल गया, बचा 4, हो गए 45। तो 9 पचे 45, ये कट गया, तो ये कटने के बाद 85 बचा 9 से काटने पे। अब इधर देखते हैं बचा क्या है, x गुणे 17, यहाँ 20 बचा है, यहाँ पे 10 अभी बचा है, इधर बचा है 85, तो ये इससे कट जाएगा, 17 कम 17, 17 पचे 85। अब ये सारा चीज जब इधर ले आएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 गुणे 10, तो 20 पंचे 100, 100 धामा 1000, 1000 हो जाएगा। जो अंकित मूल्य इसका होगा वो 1000 हो जाएगा, अंकित मूल्य 1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर
एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, देखिए ये अगर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा अगर है तो मैक्सिमम इसकी जो है, अगर अधिकतम मान पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर पूछता है तो अंडर रूट 2ab मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर इसी की अगर मिनिमम वैल्यू अगर पूछ लेता है तो a प्लस बी हो जाता है। अब हमको निकालना क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो a के स्थान पर कितना दिया हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और b के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आप मिनिमम वैल्यू a का वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए समीकरण में ग्राफ एक दूसरे के साथ संपाती हैं। तो संपाती के लिए जैसे दो इक्वेशन हैं, अगर दो समीकरण हैं a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0, दूसरे समीकरण जो संपाती हो रही है इसके साथ वो a2 x और b2 y प्लस c2 ये c1 बराबर 0। अगर ये संपाती अगर हो रही है तो संपाती का मतलब है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होगा और c1 अपॉन c2 होगा। ये संपाती के लिए है। अब देखते हैं, एक तो अब हम लोग जो संपाती के लिए जो रेशियो निकालेंगे वो एक k की वैल्यू निकालना है, तो एक k के साथ वाला लेंगे, एक बिना k का लेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखेंगे तो एक की वैल्यू यहाँ पर है a1 की, और a2 की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं। तो a1 बराबर 3 है, a2 बराबर -3 है, बराबर। अब लेते हैं c को, लेते हैं c। तो c1 बराबर यहाँ पर देखेंगे तो -4 है, ये हो जाएगा -4। और ये देखेंगे c2 k है, c2 की वैल्यू k है, c2 की वैल्यू k हो जाएगी। तो अब काटेंगे 3 एकम 3, यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पर -4k बराबर बटा k। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इस तरफ आएगा k एक कम k बराबर 4। तो आपका जो k की वैल्यू जो निकल के आई वो 4 निकल के आई, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समिति में 6 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो 55 वर्ष और 60 वर्ष की दो महिलाओं का स्थान दो महिलाएं ले लें तो उन दो महिलाओं की औसत आयु क्या होगी। जो नई महिलाएं आ रही हैं उनका औसत आयु निकालना है, जो नई महिलाएं आ रही हैं। तो नई महिलाएं जो आ रही हैं उनका औसत और इनका, ये जो दो औरतें हैं इनका औसत, इन दोनों औरतों का जो औसत है वो हो जाएगा। आप इन दोनों का औसत अगर लेते हैं 55 और 60/2, ये दोनों का औसत हो जाएगा, निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115/2। इसको भाग देते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो ये जो दो महिलाएं हैं 60-65 वाली, इनका औसत इतना है, इन दोनों का औसत इतना निकल के आया है। और अगर
जो नई आ रही है उनका मान लेते हैं औसत x है, उनका औसत x है, और इन दोनों दो दो ग्रुप की औरतों का जो औसत का डिफरेंस है, वो जो दो औसत बढ़ रहा है उसी के इक्विवेलेंट होगा। देखते हैं, टोटल 6 व्यक्ति हैं और सबका जो है ना 2-2 बढ़ रहा है, और कितने लोग टोटल हैं, टोटल घट बढ़ रहे हैं 2 लोग, संख्या 2 लोगों की है। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2 कट जाएगा, 6 बचेगा। x बराबर 6, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 57.5। फिर उनको जोड़ेंगे 0.5, 7 6 13, 7 6 13 के 3 और 1 6 63। जो नई औरतें जो शामिल हो रही हैं उनका औसत 63.5 होगा। जो नई औरतें शामिल हो रही हैं 63.5, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 आबादी है, तो 10 वर्ष प्रति वृद्धि होती तो तीसरे वर्ष के आरंभ में कितना हो जाएगा। ये मान लेते हैं, जैसे ये समझने के लिए देख लेते हैं, यहाँ से पहला वर्ष स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, इस दौरान 10% बढ़ेगा, फिर यहाँ पर 10% और बढ़ेगा, फिर यहाँ पर यहीं का तो स्टार्टिंग पूछा 2 वर्ष के बाद का, तो 2 बार बढ़ता है। तो जब आप जानते हैं कि 2 वर्ष का बढ़ता है तो नेट इंक्रीजमेंट कितना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, टोटल 21% बढ़ रहा है, ये नेट इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो आप 1,000 में, सॉरी ये कितना, 1 लाख में आप 21% बढ़ा दीजिए। ये 1 लाख में 21% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 121% आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 121 और 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो आपका ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 10% 2 साल बढ़ रही है, तो ये साल का निकालना है, तीसरे साल तो स्टार्टिंग का पूछा है ना, ऐसा तो है नहीं कि बीतने के बाद। ये क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है, यदि वो 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपये का लाभ मिलता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो जितना बढ़ा करके रखेगा उतना ही उसको प्रॉफिट होगा, जितना जितना कम छूट देगा उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट हो रहा है 7%, 5% से अगर 7 वो बढ़ाता है तो अंतर 2 का आता है, और ये अंतर जो है ना 15 रुपये के बराबर हो जाता है। 15 रुपये के बराबर हो जाए, मतलब 2%, 2% इक्वल कितने के हो जाएगा, 15 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 1%, 1% करते हैं 15/2, 15/2 हो जाएगा। तो आपको 100 निकालना है, तो 1500/2 हो जाएगा। आप इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 750 निकल के आ जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जहाज का मॉडल 200 के परिमाप पर बनाया जाता है, यदि मॉडल की लंबाई 4 मीटर है तो जहाज का लंबाई क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी कह रहा है, एक छोटा एक सैंपल नमूना बनाया जाता है एक जहाज का, तो उसका कहने का मतलब है कि अगर वो अगर 1 मीटर लंबा है तो जो ओरिजिनल जहाज बनाया जाएगा वो 200 मीटर लंबा होगा। अगर ये मान लिए अगर 2 मीटर अगर लंबा बनाया जाता है तो ओरिजिनल वाला कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 200 गुना हो जाएगा।
400 हो जाएगा। अगर ये 3 मीटर लंबा बनाया जाता है तो ये 600 मीटर लंबा हो जाएगा। अगर ये 4 किया जा रहा है तो ये 800 हो जाएगा। ये ओरिजिनल की लंबाई है। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक कह रहा है कि कोई भी संख्या है उसको रिपीट करके 6 बार रिपीट करके एक नई संख्या लिखी जाती है। एक ही अंक को 6 बार रिपीट किया जाता है। एक ही अंक को 6 बार रिपीट किया जाता है, चाहे वो ये संख्या एग्जाम्पल के लिए दिया है 111 222। तो ये संख्या अगर कोई भी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया है 111111, ये 6 बार हो गया। इसी तरह से अगर कोई संख्या ये है 3 रिपीट करके 6 अंकों की बनी हुई है, मान लिया ये गिनती है, ये भी 6 अंकों की है, ये भी ऐसे ही गिनती। तो इस तरह की कोई भी गिनती अगर है इन सब तरह की, तो वो पूछता है कि कैसे जो है ना इन सब में से जो 7 13 11 है इनमें से किससे कटेगी। तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे छोटी जो गिनती बनती है उसी को लेते हैं। ये सबसे छोटी गिनती है, इसी को चेक करते हैं 6 डिजिट की। अगर 11 से भाग देते हैं तो ये दो दो के पेयर में 11 कम 11, फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये इससे तो कट रहा है। चलिए बी ऑप्शन आपका क्लियर है। अब सी को चेक करते हैं। सी को अगर चेक करते हैं, सी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इसको जब भाग देंगे, इसको 13 से अगर हम भाग देते हैं, अगर 13 से भाग देते हैं तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और ये हो जाएगा 2 पंचे 2 9 18, 2 सत्ते 14। हाँ, ये कट के आएगा, तो 13 से भी कट रही है, और 7 से भाग देंगे तो 7 से भी कटेगी, 7 से भी कट रही है, तो ये तीनों से कट रही है। अब भाग करके देख लीजिएगा, तीनों से कट रही है। तो ये इन सभी संख्याओं से, सभी 7 11 13 तीनों से कट रहा है।